दोस्तों, आज का विषय आपके जीवन को बदल सकता है। सफेद देवदार का पौधा। कहते हैं प्रकृति के हर पौधे में भगवान की शक्ति छिपी होती है, लेकिन सफेद देवदार केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवताओं का वरदान है। इसमें वो अद्भुत ऊर्जा है जो हर बीमारी का इलाज बन सकती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जहां ईश्वर की कृपा का वृक्ष उगता है वहां रोग अपने आप भाग जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं इस दिव्य पौधे के रहस्य, जो आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य तीनों ला सकता है। अगर आप भी निरोगी जीवन की तलाश में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे द्वारा लिखी गई किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप संदेश भेजिए, कॉल बिल्कुल न करें। मात्र 200 रुपये में आपको यह पुस्तक PDF रूप में मिल जाएगी, जिसमें ऐसे रहस्य हैं जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल देंगे। सफेद देवदार का पौधा, जिसे आयुर्वेद में जीवन वृक्ष कहा गया है, क्योंकि इसमें हर बीमारी का इलाज छिपा है। हाँ, हर बीमारी का। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जिस घर में दिव्य वृक्षों की ऊर्जा बसती है वहां रोग अपने आप दरवाजे से लौट जाते हैं। सफेद देवदार का पौधा उसी दिव्य ऊर्जा का रूप है। इस पौधे के हर हिस्से, पत्ते, जड़, छाल और गंध में ऐसी औषधीय तरंगें हैं जो शरीर को न सिर्फ स्वस्थ करती हैं बल्कि मन को भी शुद्ध करती हैं। आप सोचिए, जब भगवान ने इस धरती पर जीवन भेजा तो साथ में हर बीमारी का उपाय भी दिया, लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हमने इन पौधों को भूलकर दवाइयों की गोलियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। परंतु सत्य यही है, प्रकृति के पास हर दर्द की दवा है और उनमें सबसे चमत्कारी है सफेद देवदार। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये पौधा आपके लिए वरदान है। आयुर्वेद में इसे देवदारू कहा गया है। देवदार का अर्थ ही होता है देवताओं का वृक्ष। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की हवा तक शुद्ध हो जाती है। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जहां देवदार का वास होता है वहां रोग नहीं, केवल रौनक बसती है। अब बात करें इसके आध्यात्मिक पक्ष की। सफेद देवदार का पौधा केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इसके नीचे ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा, भय, चिंता सब कुछ धीरे धीरे मिटने लगता है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इसे अपने आश्रमों में लगाया करते थे। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में एक पौधा इतनी शक्ति रख सकता है? तो सुनिए, जब विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर पौधा एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो फिर वो पौधा जो देवदार कहलाए, उसके प्रभाव को कैसे नकारा जा सकता है? अब आते हैं इसकी चिकित्सीय विशेषताओं पर। सफेद देवदार के पत्तों से बनी भस्म या तेल सर्दी, जुकाम, दमा, त्वचा रोग, सिर दर्द, गठिया और मानसिक तनाव में अत्यंत लाभकारी है। इसकी खुशबू इतनी पवित्र होती है कि यह मस्तिष्क की नसों को शांत करती है। आप इसे अगर रोज अपने कमरे में रखें तो वातावरण में सकारात्मक स्पंदन बढ़ जाता है। कई लोग इसका छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखते हैं ताकि नजरदोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। महाराज प्रेमानंद जी ने एक प्रवचन में कहा था, सच्ची औषधि वो नहीं जो शरीर को ठीक करे, सच्ची औषधि वो है जो आत्मा को स्थिर करे। और सफेद देवदार वही औषधि है जो मन, तन और आत्मा तीनों को ठीक करती है। अब एक और रहस्य, अगर आप अपने घर में इस पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर आपके जीवन में दीर्घायु और उत्साह भरता है। रोज सुबह इस पौधे को जल अर्पित करें और AUM नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि शिव स्वयं देवदार के वृक्षों में वास करते हैं। इससे आपकी आयु बढ़ती है, बीमारियां कम होती हैं और मन प्रसन्न रहता है। कल्पना कीजिए, अगर एक साधारण पौधा इतना कर सकता है तो वो इंसान कितना भाग्यशाली होगा जिसके घर में सफेद देवदार लगा है। और अगर आपके घर में जगह कम है तो आप इसका छोटा गमले वाला रूप भी रख सकते हैं। हर सुबह उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़किए और देखें कैसे आपके घर का वातावरण हल्का और शांत होने लगता है। ध्यान रखिए, ये केवल पौधा नहीं, प्रकृति का जीवित चमत्कार है। मित्रों, गीता ज्ञान टॉक का उद्देश्य यही है कि हम इन भूले बिसरे दिव्य रहस्यों को फिर से जीवित करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज सदा कहते हैं, जो प्रकृति से जुड़ गया वो ईश्वर से कट ही नहीं सकता।
सफेद देवदार के प्रयोग के चमत्कारी तरीके। इसे कैसे लगाएं, कब लगाएं और किन नियमों का पालन करें ताकि इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते हैं, कोई भी वस्तु तब तक चमत्कारी नहीं बनती जब तक उसे श्रद्धा और शुद्ध भावना से न जोड़ा जाए। सफेद देवदार को लगाने का सबसे शुभ दिन सोमवार या गुरुवार माना गया है, क्योंकि ये दोनों दिन शिव और विष्णु से जुड़े हुए हैं और दोनों ही ऊर्जा के स्वरूप हैं। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, उस समय इस पौधे को लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है। अगर आप इसे अपने घर में लगा रहे हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा सर्वोत्तम रहती है। पूर्व दिशा सूर्य की और उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए सफेद देवदार को वहां लगाने से स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है या हमेशा थकान महसूस करता है तो इस पौधे को घर के आंगन या बालकनी में लगाकर देखिए। कुछ ही दिनों में घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी देखभाल की। सफेद देवदार को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, बस हल्की नमी बनी रहे और सुबह की धूप जरूर मिले। रोजाना इसे थोड़ा सा जल अर्पित करें और साथ में AUM नमः शिवाय या UM देवदाराय नमः का जाप करें। इससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और उसकी ऊर्जा सक्रिय होगी। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जब तुम किसी पेड़ को जल चढ़ाते हो तो वो केवल पानी नहीं होता, वह तुम्हारी भावना होती है जो पेड़ को जीवंत बनाती है। इसलिए जल चढ़ाते समय मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, इस पौधे के माध्यम से हमारे घर में स्वास्थ्य, शांति और सुख बनाए रखें। कई लोग यह भूल करते हैं कि पौधा केवल लगाने से ही असर करेगा, परंतु सच ये है कि नियमित ध्यान और श्रद्धा से ही उसकी शक्ति प्रकट होती है। अब जानते हैं कि सफेद देवदार का पौधा घर में लगाने से कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। 1. बार बार बीमार पड़ना। इस पौधे की सुगंध हवा को शुद्ध करती है और वायरस, बैक्टीरिया जैसी नकारात्मक तरंगों को खत्म करती है। 2. मानसिक बेचैनी या चिंता। इसके पास बैठकर 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है, नींद सुधरती है और तनाव कम होता है। 3. नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा। अगर घर में अक्सर चीजें टूटती हैं या माहौल भारी लगता है तो देवदार के पास दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। घर का वातावरण तुरंत हल्का और सुखद महसूस होगा। 4. आर्थिक संकट। देवदार की लकड़ी को कुबेर यंत्र के पास रखने से धन का प्रवाह स्थिर होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, जहां देवदार है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान है, क्योंकि यह पौधा हवा में नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है जो शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। अब एक छोटी सी सावधानी, अगर आप इसे घर में रखते हैं तो कभी इसके ऊपर या नीचे जूते चप्पल न रखें, क्योंकि इसे देव वृक्ष माना गया है। सप्ताह में एक बार इसे गंगा जल या तुलसी जल से सींचिए। अगर पौधा सूखने लगे तो घबराइए मत, इसे पुनः मिट्टी में लगाकर प्राणदान की भावना रखें। महाराज प्रेमानंद जी का एक वचन यहाँ बिल्कुल लागू होता है, प्रकृति को केवल साधन मत समझो, साधना बनाओ, तब चमत्कार खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। सफेद देवदार के चमत्कारी प्रयोग और इसके आध्यात्मिक प्रभाव। महाराज प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जो पौधा ईश्वर के नाम से जुड़ जाए वो केवल पेड़ नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। सफेद देवदार का पौधा भी ऐसा ही है। यह सिर्फ औषधि नहीं बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा का भंडार है। इसीलिए इसे कई अर्षियों ने रोगनाशक वनस्पति कहा है। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं तो सफेद देवदार के नीचे बैठकर केवल 10 मिनट AUM त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप कीजिए। आपके शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह पौधा उस कंपन तरंग को ग्रहण करता है और फिर शरीर में पुनः संतुलन लाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस पौधे के रस में रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता होती है। इसकी छाल और पत्तियों से बना तेल त्वचा रोग, दर्द, सिर दर्द और दमा में अद्भुत असर करता है। यह तेल मंदिरों में धूप की तरह भी जलाया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाए। प्राचीन काल में इसे यज्ञ की अग्नि में डाला जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि देवदार की सुगंध सीधे देवताओं को प्रसन्न करती है। आज भी हिमालय के संत इसके नीचे बैठकर साधना करते हैं, क्योंकि वहां हवा में देवदार की खुशबू होती है जो ध्यान को गहराई देती है।
अगर आप ध्यान या जाप करते हैं तो अपने कमरे में सफेद देवदार की एक छोटी टहनी रखें। आप महसूस करेंगे कि मन अधिक स्थिर होने लगा है और एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा और भाग्य से इसके संबंध की। कहा गया है, जहां यह पौधा फलता फूलता है वहां बीमारी, झगड़े और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते। अगर किसी घर में लगातार क्लेश रहता हो तो उस घर के मुख्य द्वार पर देवदार की छोटी लकड़ी लटकाने से नकारात्मक शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है। श्री प्रेमानंद जी ने कहा था, जहां प्रकृति की साधना होती है वहां मृत्यु भी सम्मान से दूर रहती है। इसलिए जो व्यक्ति रोज सुबह सफेद देवदार को प्रणाम करता है उसका शरीर दीर्घायु और मन सदा प्रसन्न रहता है। मित्रों, यह पौधा केवल बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि एक जीवंत आशीर्वाद है। जिस घर में यह लगाया जाता है वहां ईश्वर का वास माना जाता है। यह पौधा हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। सफेद देवदार के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य और वो कारण जिससे यह पौधा हर बीमारी का अंत और हर सुख की शुरुआत बन जाता है। प्रकृति ईश्वर का रूप है और हर पौधा उस परम चेतना का अंश है। सफेद देवदार इस सत्य का प्रमाण है। इस पौधे के भीतर 7 चक्रों को संतुलित करने की शक्ति है। जो व्यक्ति इसके पास रोज 10 मिनट ध्यान करता है उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मस्तिष्क शांत होता है, हृदय हल्का महसूस करता है और आत्मा स्थिर हो जाती है। अगर आप जीवन में बेचैनी, डर या अजीब सी थकान महसूस करते हैं तो यह पौधा आपकी आत्मा को फिर से ऊर्जा से भर देता है। अब जानते हैं इसका आध्यात्मिक विज्ञान। प्रत्येक पौधे की एक कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। सफेद देवदार की आवृत्ति लगभग 528 हर्ट्ज के आसपास मानी गई है, जो कि हीलिंग फ्रीक्वेंसी यानी चिकित्सा तरंग कहलाती है। यही तरंग हमारे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है और कई रोग जो दवाइयों से नहीं जाते वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसलिए हिमालय के साधक आज भी देवदार के वृक्षों के बीच साधना करते हैं, क्योंकि वहां की हवा में प्राकृतिक हीलिंग एनर्जी फैली रहती है। सफेद देवदार का पौधा जब आपके घर में होता है तो वह वातावरण को वैसा ही पवित्र बना देता है जैसा किसी तीर्थ स्थल की वायु होती है। महाराज प्रेमानंद जी ने एक कथा में कहा था, एक साधक रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था, लेकिन एक दिन जब वह बीमार हुआ और नहीं जा सका तब उसके आंगन में लगे देवदार के पौधे से इतनी दिव्य सुगंध उठी कि उसे लगा मानो भगवान शिव स्वयं घर आ गए हों। ये कोई कल्पना नहीं, यह भक्ति की सच्ची अनुभूति है। जब हम किसी पौधे में भगवान को महसूस करते हैं तो वह पौधा केवल हरियाली नहीं रह जाता, वह जीवित भगवान बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ईश्वर का वास हो तो सफेद देवदार को घर के पूर्व दिशा में लगाएं और रोज सुबह AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे घर की ऊर्जा, वातावरण और आपका मन सब बदलने लगेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ विशेष प्रयोगों की, जिनका उल्लेख पुराने ग्रंथों और संतों की शिक्षाओं में मिलता है। 1. स्वास्थ्य प्रयोग। सफेद देवदार के पत्ते सूखाकर उनका धुआं घर में फैलाएं। यह धुआं हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं और विषैले तत्वों को नष्ट करता है। इससे सांस लेने की तकलीफ, सर्दी, जुकाम और सिरदर्द में लाभ होता है। 2. मानसिक शांति के लिए रोज सुबह देवदार के पास बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लें और AUM शांति का जाप करें। आपकी तनाव ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होगी। यह उपाय डिप्रेशन और चिंता के लिए अत्यंत लाभदायक है। 3. घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए मंगलवार या शनिवार को देवदार की लकड़ी पर हल्का सा कपूर लगाकर जलाएं। इससे घर में देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है और वास्तु दोष मिट जाता है। 4. धन और समृद्धि के लिए देवदार की जड़ के पास कुबेर यंत्र रखिए और रोज दीपक जलाइए। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां सुगंध है वहां लक्ष्मी है। यह पौधा लक्ष्मी को आकर्षित करता है क्योंकि यह शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि यह पौधा केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखता है। कई ज्योतिषी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु दोष हो तो घर में सफेद देवदार लगाना अत्यंत शुभ होता है। यह ग्रह दोषों को शांत करता है और घर में स्थिरता लाता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सफेद देवदार एक मौन गुरु है।
ये कुछ कहता नहीं पर बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य, नम्रता और स्थिरता। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ कभी गिरता नहीं। महाराज प्रेमानंद जी का वचन याद रखिए, जो मनुष्य वृक्षों से प्रेम करना सीख जाता है वो भगवान से दूर नहीं रह सकता। इसलिए सफ़ेद देवदार से प्रेम कीजिए, उसकी सेवा कीजिए और देखिए आपके जीवन में हर बीमारी, हर कष्ट, हर डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि सफ़ेद देवदार का पौधा केवल हर बीमारी का इलाज नहीं बल्कि प्रकृति का जिंदा वरदान है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी या प्रेरणा दे सका हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम इसी तरह श्री प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं और भगवत गीता के रहस्यों को हर घर तक पहुंचा सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे, क्योंकि जब हजारों लोग मिलकर राधे राधे लिखते हैं तो उस स्पंदन से सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। यही हमारी गीता ज्ञान टॉक परिवार की असली शक्ति है। हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, गाय को नमक खिलाओ और देखो कैसे पैसों की बारिश होती है। वो वीडियो आपके जीवन में धन के प्रवाह को समझने की आध्यात्मिक कुंजी है। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज़रूर देखें और अपनी किस्मत के द्वार खोलें। प्रकृति ही परमात्मा का चेहरा है, जो इसे पहचान लेता है वो हर बीमारी, हर दुख, हर कमी से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।